गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चंस के हेल्प से यानी कि इसके सॉल्यूशंस की हेल्प से हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो अगर आप इसे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर मैच कीजिए या फिर प्रोसीजर को मैच कीजिए। ठीक है, और अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में या फिर गेट के लिए कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट्स हैं और ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, बी डिटरमाइन कर रहा है ए सी को और सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि क्या हमारा रिलेशन स्कीमा जो आर ए बी सी डी है वो हमारा 2NF में है या फिर नहीं है। 2NF अगर कोई भी रिलेशन है 2NF में तो उसका ये था कि उस रिलेशन में नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए, यानी कि वो रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी अगर होगा तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर x y है तो जो x डिटरमाइन y कर रहा है, तो अगर हमारा x जो है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हुआ और y अगर हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी PD एग्जिस्ट कर रहा है। तो जहाँ पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करे वो हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो ही नहीं सकता। ओके, ये हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट की फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो B है, B अवेलेबल है, ए और सी भी अवेलेबल है, डी भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ए का क्लोजर फाइंड करते हैं। तो क्या ए से बी फाइंड कर सकते हैं, बी से ए सी फाइंड हो जाएगा। तो ए तो ऑलरेडी है, सी आ जाएगा, सी से हमारा डी फाइंड हो जाएगा। तो क्या हमारा ए कैंडिडेट की हो गया? हाँ जी। ओके, अब हम बी को क्लोजर निकालते हैं तो ये हो जाएगा बी से ए सी यानी कि सी से हम डी को फाइंड कर सकते हैं। यानी अभी हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लिया। अब हम सी को देखते हैं। तो क्या हम सी के क्लोजर से हम कुछ फाइंड कर सकते हैं? सी से डी आएगा और डी से कुछ नहीं, तो सी हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा। तो हमारा ए कैंडिडेट की होगा और बी कैंडिडेट की होगा। तो कैंडिडेट की हमारे पास क्या होगा? देखो कैंडिडेट की को मैं सी के से डिनोट कर रही हूँ, ए और बी हमारा कैंडिडेट की होगी। तो अब हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी है या फिर नहीं है। सबसे पहले है ए डिटरमाइन बी। तो क्या ए हमारा कैंडिडेट की है? ये हमारा कैंडिडेट की है, बी भी हमारा कैंडिडेट की है। जब हमारा ये कैंडिडेट की हो जाए तो फिर यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, पार्शियल यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट हो, कुछ भी हो, अगर ये हमारा कैंडिडेट की हो गया तो ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बी हमारा बी ए सी यानी कि बी डिटरमाइन ए सी। तो क्या बी हमारा कैंडिडेट की है जी, ये भी फॉलो कर रहा है। सी डी, क्या सी हमारा कैंडिडेट की है? कैंडिडेट की है सी? नहीं है। क्या सी हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है? प्राइम एट्रीब्यूट कैसे होगा? देखो ए और बी बस दो ही कैंडिडेट की है, इसके साथ कुछ और अलग है नहीं। तो सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या था? अगर हम देखें तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या क्या था? सी और डी तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो सी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पर हमारा डी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पर जो देखो यहाँ पर क्या कहीं पर भी यहाँ पर सी के है, देखो ए यहाँ पर सी के है यानी कि कैंडिडेट की है, यहाँ पर भी कैंडिडेट की है और यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर क्या कहीं पर ऐसा शो हो रहा है कि हमारा प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को? अगर ये केस नहीं है तो क्या हमारा जो ये रिलेशन है यानी कि जो भी आर है, क्या ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी होगा? ठीक है, ये क्या हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये नहीं कर रहा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर इन 2NF? ठीक है, तो जो ये रिलेशन है वो हमारा 2NF को फॉलो करेगा। समझ आया जी? ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है ये हमें पता करना है। तो क्या हमारे पास जो रिलेशन है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ यानी कि टोटल का टोटल 6 एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैंडिडेट की को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए बी का क्लोजर हो जाएगा
ए बी सी से हम फाइंड कर लेंगे डी ई से फाइंड कर लेंगे एफ। क्या ये आ गया? अब हम फाइंड करते हैं देखो ए और बी, तो ए और बी तो हमारा कैंडिडेट की है। फिर हम फाइंड करते हैं एफ और बी। एफ बी से पहले तो हमारा एफ बी आ ही जाएगा, एफ और बी खुद को तो फाइंड करेगा ही ना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से। ओके, ये मत पूछना रिफ्लेक्सिव क्या है, मैं आगे आने वाले क्लास में बताऊंगी। जैसे हमारा एक्स डिटरमाइन एक्स होता है, यहाँ पर एफ बी डिटरमाइन एफ बी, यानी खुद को डिटरमाइन कर रहा है, तो वो तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ बी। ओके, यहाँ से एफ से हम ए को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर देखो ए भी हमारा जनरेट हो गया, तो सेम अगर ए भी यहाँ पर जनरेट हो जा रहा है तो क्या ये सी को भी डिटरमाइन करेगा और यहाँ पर हमारा डी ई भी आ जाएगा। तो एफ बी भी हमारा हो गया। क्या हम ई और बी का क्लोजर निकाल सकते हैं? देखो अब सोच रहे हो कि मैं ऐसे कैसे लिख रही हूँ, तो क्या यहाँ पर एफ था, तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है, यानी कि जो हमारा एफ है, ए है या डी है या फिर सी है, कहीं पर भी हमारा देखो जैसे एफ यानी कि जो ई है वो एफ को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम यहाँ पर ई को कंसिडर कर लेंगे। तो ई बी क्लोजर, सबसे पहले ई बी तो आएगा ही आएगा, ई बी से हमारा एफ आ जाएगा, एफ से हमारा ए आ जाएगा, ए बी आ गया तो सी आ जाएगा, सी से हमारा डी और ई तो है ही ऑलरेडी, ए आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी, कोई डाउट है? ओके, अब हम फाइंड करते हैं BC का, देखते हैं कि है BC का क्लोजर निकालते हैं। BC से हमारा आ जाएगा, यानी कि C से हमारा यहाँ पर D आ जाएगा, DE डिटरमाइन कर लिया, E से हमारा F डिटरमाइन हो गया और F से हमारा A डिटरमाइन हो गया। BC भी हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर सारा का सारा एट्रीब्यूट हम इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं क्लोजर के द्वारा, तो वो हमारा जिससे भी हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे ए बी, एफ बी, ई बी, बी सी, सारा का सारा हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास कैंडिडेट की है टोटल वो कितना हो गया। क्या हमारे पास ए बी कैंडिडेट की है, ए बी टोटल के टोटल हमारा जो एट्रीब्यूट उसे फाइंड कर रहा है, एफ बी भी हमारा कैंडिडेट की होगा, ई बी भी हमारा कैंडिडेट की होगा और बी सी भी कैंडिडेट की होगा। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितना होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट की हमारे पास 4 हो गया। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। प्राइम एट्रीब्यूट यानी कि जैसे ए बी है, एफ बी है, ई बी है, बी सी है, तो क्या ए बी 2 एट्रीब्यूट से मिलाकर बना हुआ है, तो ए और बी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। एफ बी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो एफ आएगा, ई बी ऑलरेडी है, बी सी भी हमारा यहाँ पर सी है। ये टोटल का टोटल हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारा बच जाएगा रिमेनिंग वो, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अब हम फाइंड करते हैं कि ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या फिर नहीं है, यानी कि मेनली हम पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड करेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी कहने का मतलब होता है कि हमारा प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। ओके, ये फाइंड करना है। ए बी डिटरमाइन सी, तो क्या हमारा ए बी जो है वो कैंडिडेट की है। ओके, तो क्या ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी को फॉलो करेगा, यहाँ पर क्या पार्शियल डिपेंडेंसी आएगा, नहीं आएगा इसके लिए। ठीक है, देन हम देखते हैं सेकेंड सी। ठीक है, सी एंड डिटरमाइन डी ई। सी क्या हमारा कैंडिडेट की है, सी अकेला कैंडिडेट की है, नहीं है। क्या ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ जी। सी देखो यहाँ पर, सी देखो यहाँ पर हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है सी। तो अगर सी प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या हमारे पास जो डी है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, डी प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। ओके ओके जी, फिर क्या ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी फॉलो करेगा, हाँ जी ये करेगा। यहाँ पर देखो प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ई डिटरमाइन एफ। ई डिटरमाइन एफ, क्या ये हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, तो प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट को, तो ये नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट है यानी कि ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है एफ डिटरमाइन ए, तो एफ डिटरमाइन ए, क्या ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ जी। क्या ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है ए, हाँ जी। ओके, पार्शियल डिपेंडेंसी ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भले ही सब में ना हो, लेकिन इस केस में क्या यहाँ पर हमारा ये
पार्शियल डिपेंडेंसी को फॉलो कर रहा है। तो जब ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी को फॉलो करेगा तो क्या, अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी को फॉलो कर रहा है तो क्या ये हमारा 2NF में होगा? नहीं जी, ये 2NF में नहीं। ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हाईएस्ट में ये 3, 4, 5 जाएगा भी नहीं। तो ये हमारा क्या ये हमारा 1NF में आएगा? तो ये हमारा जो है 1NF में है। ओके ओके, समझ आई बात? हाँ जी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।